प्रोमिनेंट क्लासेस के सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। सक्षमता परीक्षा की दृष्टि से मैं कुछ अति महत्वपूर्ण सामान्य भूगोल के प्रश्नों को लेकर आया हूं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि परीक्षा में आप सामान्य भूगोल से जुड़े सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि दक्षिण एशिया में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो है मानसूनी वन। क्या है? मानसूनी वन, जो कि दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। प्रश्न हमारा दूसरा है वो ये है कि किस महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। प्रश्न हमारा जो तीसरा है वो ये है सुशी कहाँ का प्रमुख पकवान है। सुशी कहाँ का प्रमुख पकवान है। तो दोस्तों, सुशी जो है वो जापान का प्रमुख पकवान है। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि विश्व की सबसे पुरानी लिपि किस देश की है। विश्व की सबसे पुरानी लिपि किस देश की है। तो दोस्तों, विश्व की जो सबसे पुरानी लिपि है वो है चीन की। पांचवा प्रश्न जो हमारा है वो ये है अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है। अनातोलिया का पठार तुर्की में अवस्थित है। कहाँ? तुर्की में। हमारा प्रश्न जो छठा है वो ये है इजराइल किस धर्म का देश है। यानी इजराइल जो है किस धर्म का देश है। दोस्तों, इजराइल जो है वो है यहूदी देश। कैसा है? यहूदी देश। प्रश्न सातवां जो है हमारा वो ये है किस देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। तो फिलीपींस को त्योहारों का देश कहा जाता है। हमारा आठवां प्रश्न है आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। क्या दोस्तों? मीठे पानी की झील, वो भी किस दृष्टि से? आयतन की दृष्टि से। तो अगर आयतन की दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उसका जवाब होगा दोस्तों बैकाल झील। कौन सा झील? बैकाल झील। बैकाल झील से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील भी है। क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो क्या है? बैकाल झील। प्रश्न 9वां जो हमारा है वो ये है कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील जो है उसका नाम है सुपीरियर झील। क्या है? सुपीरियर झील। इस पे ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि जो सुपीरियर झील है वह कहाँ पर स्थित है। तो जो सुपीरियर झील है वो यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। हमारा जो 10वां प्रश्न है वो ये है प्रधान यमोत्तर रेखा कितनी डिग्री को कहा जाता है। तो दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं। प्रश्न 11वां जो है हमारा वो ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी डिग्री रेखा को कहा जाता है। इसका जवाब है दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन जो हमारा वो ये है दो अक्षांशाओं रेखाओं के मध्य की दूरी प्रति 1 डिग्री यानी प्रति 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है। तो दोस्तों, इसका जवाब है लगभग 111 किलोमीटर होती है। प्रश्न 13वां जो है कि दो अक्षांशों रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध जोन कहा जाता है। जो हमारा 14वां प्रश्न है वो ये है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ पर होता है। यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है वो न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुव की ओर जाने पर यह मान जो होता है बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो हमारा अर्थ है उस पर 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो दोस्तों, ये इसमें यही बता रहा है कि जो ध्रुव की ओर जैसे जैसे आप जाइएगा उस वैसे वैसे क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाएगा। ठीक है। प्रश्न हमारा जो 15वां है वो ये है भूमध्य रेखा के किस नदी को 2 बार काटती है। यानी भूमध्य रेखा जो है किस नदी को 2 बार काटती है। तो दोस्तों, कांगो नदी को भूमध्य रेखा 2 बार काटती है।
हमारा जो 16वां प्रश्न है वो ये है, कर्क रेखा कितने डिग्री दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कर्क रेखा। कर्क रेखा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बात दोस्तों आपको याद रखनी है। कर्क रेखा जो है वो मिस्र के नासिर झील से गुजरती है। कहाँ से? नासिर झील से गुजरती है। और भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। कहाँ पर? भारत में। किस रेखा को? कर्क रेखा को। कितनी बार काटती है दोस्तों? 2 बार काटती है। हमारा जो 17वां प्रश्न है वो ये है कि मकर रेखा या मकर वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में हमारा मकर रेखा स्थित है। इसके साथ ही आपको इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात ये भी ध्यान रखनी है कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी मकर रेखा को प्रदर्शित करती है। प्रश्न 18वां जो हमारा है वो ये है, किस महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका जो अधिकांश भाग है वो सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए अंटार्कटिका महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। हमारा जो 19वां प्रश्न है वो ये है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है। प्रश्न 20वां जो है, 2 देश